के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು प्रारंभ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ। ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें ज़रा देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर मैसूर से है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा लोग यहां पर एक साथ जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में यहां पर योग किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड से तस्वीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर इस विशेष आयोजन में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही शिरकत करने के साथ योग भी कर रहे हैं। तो आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोजन, सांस्कृतिक स्थानों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर इस तरीके से योग दिवस पर आयोजन किए गए हैं और सभी जगह योग करके ये संदेश देने की कोशिश और कवायद है कि आम लोग योग के महत्व को समझें। हमारी संस्कृति ने जो ऐतिहासिक धरोहर हमें दी है, जो विरासत हमारे पास है योग के रूप में, क्योंकि योग वो कुंजी है जिसके माध्यम से हम सदैव निरोगी रह सकते हैं। सभी को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए और योग के माध्यम से कई रोगों का निदान भी होता है। एक स्वस्थ जीवन सभी को मिलता है और यही वजह वर्तमान समय में योग का महत्व और भी ज़्यादा है। कोरोना के मुश्किल दौर में सभी ने देखा कि कितनी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लोगों के सामने पैदा हो गई, पर जब कोरोना की लहरों से उभरे हैं तो ऐसे में सभी ने ये भी समझा है कि सभी को योग को अपनाना चाहिए। डेली रूटीन लाइफ में चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हमें योग ज़रूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर इस तरीके से मैसेज कन्वे करते रहते हैं ताकि देशवासियों को वो जागरूक कर सके, योग के प्रति एक संदेश सभी को दे सके। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस मौके पर आज ये आयोजन और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना के मुश्किल दौर के बाद जब सभी चीज़ें एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है तो ऐसे में इस तरीके के आयोजन भी फिर से होने लगे हैं। सामूहिक रूप से सभी साथ योग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल पाबंदियां रही। अब उसके बाद जब कोरोना की लहरों से उभरे हैं तो ऐसे में फिर से आयोजन हो रहे हैं। ज़िंदगी जो बेपटरी हो चली थी वो एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है और यही वजह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग आयोजन पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैसूर में मौजूद है और वहाँ पर वो योगा कर रहे हैं, संबोधित भी उन्होंने किया। तो वही दूसरी तस्वीर ज़रा आप देखिए, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद है और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर योगा किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास और कोशिश और कवायद यही कि सभी तक ये संदेश पहुँचाया जाए, सभी को ये समझाया जाए कि योग बहुत ज़रूरी है और योग से निरोग आप रहेंगे। योग वो साधन, वो कुंजी है जिसके माध्यम से सभी निरोगी रह सकते हैं,
हर उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है। योग के कई बेनिफिट्स हैं। प्राचीन समय से भारतीयों के पास ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये विरासत है, जिसके माध्यम से सभी अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, योग करते हैं। और वर्तमान समय में कोरोना के बाद सभी ने ये समझा भी है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन है तो वो है स्वास्थ्य धन। और ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर रूटीन के तौर पर योग को अपनाएं, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहें। तो ऐसे में योग वो साधन, वो संसाधन जिसके माध्यम से सभी सबसे ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करते हैं। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, भव्य आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन, ये भव्य आयोजन। तो वहीं आपको बता दें, ये तस्वीरें से भारत देश की नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति को सभी ने अपनाया है। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर आज योग किया जा रहा है। संदेश यही दिया जा रहा है कि हम सभी को अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाना है, योग हमें करना है। अभी तस्वीर भी ज़रा देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि किस तरीके से संदेश देने की कोशिश आज सभी भारतवासी कर रहे हैं। और भारत तो वैसे ही विश्व गुरु रहा है और योग की संस्कृति को भी हमने सभी को सिखाया है और सभी ने इसे अपनाया भी है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, बेहद खास भी हो जाती है। और फर्स्ट इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, चाहे कितना ही बिजी स्केड्यूल आपका हो, चाहे कितने ही बिजी आप रहें, पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्त दिन में अपने आप के लिए आप निकालें और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए योग जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एसएमएस स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित है। तो वहीं डीजीपी एमएल लाठर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद। मगरमच्छ जिस प्रकार लेटे हुए स्थिति में रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर की आकृति होती है। पंजे पहाड़ की तरफ खुले हुए, लगा सकते हैं। रिलैक्स करने वाला आसन है। ये पूरे शरीर को शिथिल रखता है। शिथिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मकरासन का अभ्यास किया जाता है। रिलैक्स। बहुत से ऐसे आसन होते हैं जो गर्भावस्था में नहीं किए जाते हैं, तो मकरासन का अभ्यास गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। रिलैक्स करें, दोनों पैर पास लाएं, दोनों हाथ वक्षस्थल के पास रखें। अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं, भुजंग आसन। भुजंग यानी सर के भांति हम श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। आइए सभी एक साथ करें। श्वासों के साथ दोनों हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, इस आसन में अभ्यास कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब हम सलंब भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों कोहनियां जमीन को स्पर्श कर लें। गर्दन जमीन पे रखें। श्वास लेते हुए कोहनियां स्पर्शी रहेगी, सिर्फ गर्दन धीरे धीरे उठाएंगे। ये है सलंब भुजंगासन। पहले वाले आसन में हमने पूरा शरीर को ऊपर उठाया था। अब हम हमारी कोहनियां स्पर्श है, सिर्फ सीने का भाग ऊपर उठा हुआ है। ये आसन कमर दर्द के लिए, मोटापा कम करने के लिए बहुत
आसन है। रिलैक्स, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। इंद्र देवता प्रसन्न भी है और आप योग भी कर रहे हैं। रिलैक्स। अब हम अगला आसन करेंगे शलभासन। शलभ यानी टिड्डी। आइए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाएं, ठुड्डी जमीन पर टिका कर रखें। सायाटिका पेन, वातविका, क्षुद्रसी नाड़ी का दर्द दूर करता है। जो लोग दो पैर से नहीं कर पाएंगे वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। आइए श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना मोड़े 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। पैरों को ऊपर उठाना है, ठुड्डी जमीन पर टिके रहेगी, पेट भी जमीन पर स्पर्श रहेगा। सायाटिका पेन को दूर करता है शलभ आसन। रिलैक्स। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। आइए पीठ के बल लेटेंगे, बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे। करें योग, रहे निरोग। हमारा रोज ये संकल्प होना चाहिए कि हमें विश्व योग दिवस के साथ साथ रोज ही योग करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक विकास होगा। आइए अगला आसन करते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े। टखने यानी एंकल को पकड़ना है और सांस लेते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है सेतुबंध आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। आइए अगला आसन करते हैं। अगला आसन करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैर पास पास लाए, पैरों को धीरे धीरे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आयोजन और कोशिश और कवायद देखी कि सभी को योग का संदेश दिया जा सके। तो वहीं राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी ये विशेष आयोजन योग को लेकर के किया जा रहा है। योग दिवस पर ये विशेष आयोजन, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। नीचे की ओर लेके जाए, पेट का मोटापा कम करता है उत्तान पादासन। रिलैक्स। चलिए विकास से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें जरा आप देखिए, एसएमएस स्टेडियम की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है मैसूर की। के अनुसार हमारे शरीर की आकृति होती है, इसलिए इसे अर्धहलासन कहते हैं। मोटापा दूर करने के लिए है। कमर दर्द वाले सावधानी पूर्वक करें। आइए दोनों पैर पास पास करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द वाले सावधानी पूर्वक करें। यह हमारे सहयोगी विकास शर्मा जयपुर एसएमएस स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए विशेष आयोजन आज किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। इस आयोजन को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है करो योग रहो निरोग, उसी थीम पर आज ये आयोजन किया जा रहा है।
देखते हैं कि मौसम जो है राजधानी का बड़ा सुहाना है। सुबह से ही रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनमें क्रेज है। जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है, आप देखते हैं कि ग्राउंड पर रिमझिम बरसात के बीच में सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो योग कर रहे हैं। खुद पुलिस विभाग के मुखिया हैं डीजीपी एमएल लाठर जो है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं योग करने के लिए। खुद योग कर रहे हैं, साथ में लोगों को मदद कर रहे हैं। पुलिस के साथ मंत्री साहब है वो भी आम जन के साथ बीच में बैठ करके योग कर रहे हैं। और एक कह सकते हैं खुशनुमा माहौल के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से लोग अपने आप रखें, किस तरह से अपने आप को तंदुरुस्त रखें। इसके लिए एक जो कहते हैं आयुष विभाग से आयोजन जो किया जा रहा है एसएमएस स्टेडियम के अंदर, उसमें लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं रिमझिम बरसात हो रही है, उसके बावजूद अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। ये 8 बजे तक पूरा प्रोटोकॉल के साथ योग जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए अभी भी लोग जो है आ रहे हैं और लगातार जो है क्या कहते हैं ग्राउंड में पीछे लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, योग करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं योग करने के लिए? देखिए, अगर बात करें स्टेडियम की तो तकरीबन 2000 से लोग जो है पहुंचते हैं। उसके अलावा बाहर काफी तादाद लोग जो है वो मौजूद है, जो अभी योगा के जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर ले रहे हैं, लेकर के अंदर पहुंच रहे हैं। और उनकी संख्या मिलाते हैं तकरीबन 3000 के आसपास लोग जो है कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर एक तस्वीर साझा कर रहा है, जो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये तस्वीर सीधे आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आज योग दिवस और इस मौके पर कई आयोजन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए, बलगई बलपादದಿಂದ इडिसे अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते हुए वापस आइए, ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए, पादವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। अब बाएं पैर के पंजे को बाई तरफ घुमाइए, ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए बाई तरफ झुकते जाए, निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ मध्यದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ मरले बन्नी। अपने बाएं पैर को पंजे को सीधा कर लीजिए, ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए, विश्राम कीजिए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं, ಇದು दंडासन। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, सीधा बैठ जाइए, ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ಈ ಆಸನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ लाभदायकವಾದಂಥದ್ದು। वापस दंडासन में वापस आइए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, पुनः दंडासन स्थिति के बंदो विश्रांति मारिए। अब हम 3 आसनों का जड़ी बनाएंगे। पहला अभ्यास
वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हो। ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। इसी के आगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाइए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाइए। छाती और ठोड़ी को जमीन से लगाई। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसनदल्ली निल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास के सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। हस्तಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कत्तु ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन स्थितिಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। अब घुटनों को मिलाए। वज्रासन में बैठ जाइए। ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासनದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। दोनों पैरों को सीधा करें। दंडासन में आ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। वक्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरे वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगह विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और कोशिश और कवायद सभी की यही है कि सभी तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि निरोगी जीवन के लिए, निरोगी शरीर के लिए जरूरी है योग, और योग से रहेंगे आप निरोग। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। ये तस्वीरें जरा देखिए, थोड़ी को जमीन से कर्नाटक के मैसूर की तस्वीरें हैं जहां पर 15,000 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित होकर योग कर रहे हैं पैरों को सीधा और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त यही मौजूद है और सभी के बीच में अपने पैरों को नीचे लाई, वो योग कर रहे हैं उसने बिड़ता कालगड़ना और एक बहुत बड़ा संदेश हाथों को उन्होंने दिया है। आगे लाकर मकरासन उन्होंने कहा कि अब कईगड़ना मुंदಕ್ಕೆ योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ बन गया है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು अभ्यास ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದ ಕೆ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ। सेतु बंधासन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियों को नितंब के नजदीक लाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪೃಷ್ಠದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने ढकनों को पकड़ लीजिए। पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए। 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು। सहजवाद उसिरासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए। शवासन में विश्राम कीजिए। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई। ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं।
ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव, संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। मैं जानता हूं आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए। सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। आंखों को बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। कमर और गर्दन को सीधा करें। हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, उसिरನ್ನು बिड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाई। ಬಲಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब
बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है, इसे 4 बार और दोहराइए। ಇದು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮದ ಒಂದು ಇದನ್ನು 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तन ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है। Slowly inhale through the left nostril, exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril, exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए, वापस आइए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ, जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूब नामा आकर बनाए। नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ। जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, षण्मुखी मुद्रा धरसी। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ज्ञान मुद्रेलिरिಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ।
ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए। कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। ತಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलदल्ली ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ। ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प पे, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप में भव्य आयोजन ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा करने से पहले सभी को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान भी उन्होंने तमाम अहम बातें कही और साथ ही योग का क्या महत्व है इसको समझाने की कोशिश और कवायद उनके संबोधन के दौरान देखने को मिली। उन्होंने ये भी कहा कि आज योग की गूंज पूरे विश्व भर में गूंज रही है। जिंदगी में अब योग सिर्फ एक हिस्सा नहीं बन गया है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन गया है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ध्यान करते हैं तो सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है, कितना हमारा मनोबल बढ़ता है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है।